ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि महिलाओं की लकोरिया की जो समस्या है उसको हम ठीक कर सकते हैं। जो यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन की समस्या है उनको भी उसमें भी बहुत लाजवाब वर्क करता है। इवन जिनको प्रोस्टेट की समस्या है मेल्स के अंदर, उन पे भी ये फार्मूला बहुत लाजवाब काम करता है। पेट के अंदर अम्लता बढ़ती है, गर्माइश बढ़ती है, एसिडिक हो जाती है बॉडी, तो यूरिन ट्रैक के जरिए वो इन्फेक्शन के रूप में निकलती है। जिन महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है उनको कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या भी जल्दी होने लग जाती है। घर बैठे ही होम रेमेडीज तैयार करके इसे ठीक कर सकते हैं। सर, इस नुस्खे फॉर्मूले का असर कब से देखने को मिल जाएगा? आपको पहले दिन से ही इसका असर जो है वो देखने को मिल जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज मैं हूं डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर जी के पास। इंटरनेशनल हेल्थ गुरु अवार्डी हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, वेलबींग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। D5 हिंदी और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार और सत श्री अकाल। सर, आजकल ना महिलाओं में ये कॉमन समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है कि महिलाओं में लकोरियों की समस्या आ रही है। लकोरियों की समस्या के लिए जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपने एक फार्मूला नुस्खा बताया हुआ है और ये हमारे सामने भी हमारे को दिख रहा है। ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे कि महिलाओं की लकोरिया की जो समस्या है उसको हम ठीक कर सकते हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा लकोरियों की समस्या क्यों होती है? देखिए, ये जो आज हम जिस नुस्खे पे बात कर रहे हैं ये ना सिर्फ लकोरिया के ऊपर, इवन जितनी भी यूटी रिलेटेड समस्या है, जो यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन की समस्या है, उनको भी उसमें भी बहुत लाजवाब वर्क करता है। इवन जिनको प्रोस्टेट की समस्या है मेल्स के अंदर, उन पे भी ये फार्मूला बहुत लाजवाब काम करता है। तो बेसिकली जैसे हमारी फीमेल के अंदर क्या होता है कि जैसे अग्नि तत्व बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, साथ में कफ ऐड हो जाती है, तो तब लकोरिया जो है वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम फीमेल्स को होनी शुरू हो जाती है। तो इसको हम सोबर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ब्लड के अंदर लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कशन करी थी, पित्त दोष बढ़ता है, पेट के अंदर अम्लता बढ़ती है, गर्माइश बढ़ती है, एसिडिक हो जाती है बॉडी, तो यूरिन ट्रैक के जरिए वो इन्फेक्शन के रूप में निकलती है औरतों के अंदर, जो एक वाइट डिस्चार्ज का रूप ले लेती है। और जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो बॉडी का लिक्विड कैल्शियम भी होता है। यही कारण है कि जिन महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है उनको कमर में दर्द, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या भी जल्दी होने लग जाती है, क्योंकि बॉडी में से जो लिक्विड कैल्शियम है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है, जो जॉइंट्स हैं वो ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। तो वाइट डिस्चार्ज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक तो औरतों की बॉडी की एक इम्यूनिटी का ही एक हिस्सा है, उनकी स्ट्रेंथ का हिस्सा है, उनके हुस्न और सुंदरता का हिस्सा है। यही कारण है कि जो औरतें लकोरिस्ट होती हैं उनका फेस बता देता है कि वो लकोरिस्ट है। आँखों के नीचे कालापन बढ़ जाता है, जो उनकी गाल्स हैं वो अंदर तक घुस जाती हैं, बॉडी के अंदर जो है वीकनेस बहुत फील होती है, घर के नॉर्मल काम करने में भी बड़ी समस्याएं आती हैं। तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब है। तो नेचुरल साइंस के अंदर बहुत सी ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम इसे घर बैठे ही होम रेमेडीज तैयार करके इसे ठीक कर सकते हैं। सर, ये जब महिलाओं को हो जाती है वो टेंशन में और हो जाती हैं, तो क्या ये जो आप फॉर्मूला बताओगे इससे पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है इसे? बिल्कुल। देखिए, लकोरिया में ना ऑनली जैसे किसी को शुरुआत हो रही है, बच्चियों में भी लकोरिया की समस्या होती है, तो वो तो जो मैंने अभी डिस्कशन किया वो है। अगर आपको कई सालों से चल रहा है तो उसमें ये भी होता है कि यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रोइड बन रहा है, ओवरी में सिस्ट बन रही है, तो उस चीज़ को भी फिर डायग्नोज में हमें काउंट करना पड़ता है।
तो अगर वो समस्या है तो फिर अल्ट्रासाउंड करवा के वो चीज़ डेफिनेटली चेक करनी चाहिए कि इतने सालों से मेरी लकोरिया की समस्या ठीक क्यों नहीं हो रही। तो आप तो उससे अगर वो प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी आपने फिर नेचुरली बाय नेचुरल साइंस आपने हील करने की कोशिश करनी है। सर हम बात कर रहे थे लकोरिया के बारे में, अब हम जानना चाहेंगे आपका वो फॉर्मूला जिससे कि हम लकोरिया को ठीक कर सकते हैं। देखिए बड़ा सरल सा फार्मूला है वैभव जी। इसमें हमने सबसे पहले तो जो हमारी वंडर ट्री है नीम जी, उसका सहयोग लेना है। उनके कम से कम 10 से 15 पत्ते आपने नीम के इसमें लेने हैं। 10 से 15 पत्ते आप नीम के लोगे, 2 ग्लास पानी लोगे, उसमें 10 से 15 पत्ते आप नीम के डालोगे। दूसरे नंबर पे आप सौंफ जो है 1 चम्मच इसमें डालोगे और साथ में आप ऐड करोगे धागे की मिश्री स्वाद अनुसार। 2 कप से जैसे 1 कप रह जाए पानी तो आपने उसको उतार के ठंडा होने तक रुकना है। जैसे वो पानी ठंडा हो जाएगा आपने उसे खाली पेट और शाम को जैसे 5 से 6 बजते हैं फिर उस पानी को बनाकर पीना है जी, दिन में 2 बार। तो यूरिन के जरिए एक तो बॉडी की गर्मी, ब्लड में आया हुआ पित्त, पेट की अम्लता यूरिन के जरिए बाहर आना शुरू हो जाएगी जी। तो आप बॉडी आप खुद फील करोगे ठंडा, बॉडी में ठंडक से फील करोगे। तो लकोरिया में भी उससे काफ़ी आराम मिलता है, बहुत लाजवाब अच्छे रिजल्ट। और यूटीआई के अंदर भी बहुत सारा आराम मिलता है। विजाइनल इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा आराम मिलता है इस रेमेडीज के साथ। सर इस फॉर्मूले के बारे में आप बता रहे थे, जब आपने बताया कि पुरुषों के लिए भी फ़ायदेमंद है ये, तो ये पुरुषों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? देखिए प्रोस्टेट में भी यही होता है, अम्लता बढ़ती है ब्लड के अंदर। तो जो प्रोस्टेट्स होती हैं गदूदें, उनमें इन्फ्लामेशन होती है क्योंकि यूरिन पाइप बीच में होती है तो उस पर दबाव आ जाता है तो यूरिन पास आउट करने में समस्या होती है। तो जैसे ही इस फार्मूले को यूज़ करते हैं पुरुष, ब्लड के अंदर जो अम्लता है वो कम हो जाती है, जो दबाव है गदूदों के ऊपर, प्रोस्टेट के ऊपर, उन इन्फ्लामेशन में कमी आना शुरू हो जाती है तो यूरिन नॉर्मली पास आउट होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें तब है जब आपके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं। अभी कैसा है कि खाली किसी को दूध का कैंसर है तो वो कहे इससे में वो तो नहीं ये कर पाएगी, लेकिन एज बढ़ने की वजह से जैसे प्रोस्टेट के सिम्टम आते हैं तब ऐसी रेमेडीज़ को लो। एज बढ़ने की वजह से महिलाओं में जैसे ही लकोरिया के सिम्टम आते तब ऐसी रेमेडीज़ लो। यूटीआई की इन्फेक्शन होती तब ऐसी रेमेडीज़ लो, ज़बरदस्त काम करती है। और स्टार्टिंग में जब छोटी छोटी बच्चियों को हो रहे हैं उनमें भी फ़ायदेमंद है ये? बिल्कुल, उनको भी आप इसका सेवन करवा सकते हो बनाने के बाद। सर इस नुस्खे फॉर्मूले का असर कब से देखने को मिल जाएगा? आपको पहले दिन से ही इसका असर जो है वो देखने को मिल जाता है। लाइफस्टाइल और डाइट कैसी होनी चाहिए? देखिए लकोरिया में ना एक तो कॉफ़ी नहीं लेनी, ब्लैक टी नहीं लेनी, फास्ट फूड नहीं खाना और लेट नाइट डिनर नहीं करना अगर जिनको लकोरिया की समस्या है। और जब भी आपने अनाज का सेवन करना है, जिन महिलाओं को लकोरिया की समस्या है, तो आपने पहले क्वार्टर प्लेट सैलेड का सेवन करना है। हाँ, और प्लस आप साथ में क्या कर सकते हो कि मैग्नीशियम सॉल्ट चम्मच का चौथा हिस्सा और आधा नींबू और 1 गिलास पानी, इसकी मैग्नीशियम सॉल्ट और नींबू की शिकंजी बन जाएगी। खाना खाने से आधा घंटा पहले इसका सेवन कीजिए। उसके बाद खाने से पहले क्वार्टर प्लेट सैलेड, बाकी की बची भूख में आप जो आपने बनाया घर पे मील वो उसका सेवन कीजिए। तो इससे क्या है कि पेट में अम्लता कम होगी, ब्लड में एसिडिक लेवल कम होगा और यूरिन में भी इन्फेक्शन कम आएगी। और इससे एक और बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा जिनको बार बार किडनियों में स्टोन बन जाते हैं, उसमें भी उनको आराम मिलेगा इसमें। सर ये आपने बता दिया, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी को मैग्नीशियम सॉल्ट मंगवाना हो तो वो कैसे मंगवा सकता है? नीचे नंबर चल रहे हैं हमारी टीम के, डॉक्टर टीम के, कॉल करो, आप घर बैठे मंगवा सकते हो मैग्नीशियम सॉल्ट। सर लकोरिया के कई सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो कॉमनली उनमें से क्या क्या प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है? और मतलब वो अपनी सिचुएशन जब आपको बताते हैं तो आपको कोई ऐसी कॉमन आइडेंटिफाई होता है कि सभी में ये चीज़ आ रही है? देखिए लकोरिया की जो पेशेंट है उनको एक तो कमर में दर्द हमेशा रहेगा, उनके जोड़ों में से आवाज़ हमेशा आती रहेगी,
उनका ब्लड प्रेशर जो हमेशा लो साइड रहेगा, ठीक है। माइग्रेन भी होता है कई बार उनको, तो उस पर जो रेमडीज और प्लस वो लास्ट वीडियो में मैंने बनाना की रेमडीज बताई थी, दोनों हम उनकी डाइट प्लान में ऐड करके देते हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट लेते हैं लोग। सर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि हमने अपने घर के अंदर नेचुरल हेल्थ साइंस के कल्चर को प्रमोट करना है। वो कैसे होगा? जब भी घर में कोई समस्या आती है फिजिकली या मेंटली, तो हमने सबसे पहले नेचुरल साइंस की रेमेडीज़ को अप्रोच करना है। उदाहरण के तौर पे किसी बच्चे को फीवर हो गया है, खांसी हो गई है, नज़ला हो गया है, जुकाम हो गया है, तुलसी का अर्क रखो ना घर पे, गिलोय रखो ना घर पे। जब आप छोटे से बच्चे को बचपन से ही तुलसी का अर्क दे रहे हो, गिलोय दे रहे हो, फीवर में ठंडी पट्टियाँ दे रहे हो, पैरों को गर्म पानी में डिप करके सर में ठंडी पट्टियाँ दे रहे हो, तो उसके डीएनए का करैक्टर, जीन्स के करैक्टर में वो ऐड हो जाएंगी चीज़ें। उसे पता होगा कि बचपन से मेरे मम्मी पापा जब मुझे फीवर था तो मुझे तुलसी और गिलोय दे दिया करते थे, फीवर में मुझे वो ठंडी पट्टियाँ दिया करते थे, जुकाम नज़ला में मुझे वो अदरक का पानी ही दिया करते थे। तो ऐसे कल्चर को आप बचपन में से ही अडॉप्ट करवाओ, तो आज वो जीवन भर नेचुरल साइंस के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को लंबी आयु के लिए तैयार कर सके। एक बच्चे के साथ माँ बाप लंबी सारी ज़िंदगी जिंदा नहीं रहते उसके साथ, लेकिन माँ बाप के दिए हुए करैक्टर्स, अच्छी हैबिट्स उसके अंदर हमेशा जिंदा रहती है। तो अगर हम अपने बच्चों को देकर जाना चाहते हैं, सबसे पहले लंबी आयु के वो हैबिट्स देकर जाए जो आपके बच्चे की आयु को लंबा करे, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को बड़ा करे और उसकी मेंटली स्ट्रेंथ को बढ़ाए, जिसकी वजह से ज़िंदगी में कोई भी समस्या आए, कभी भी उसके माइंड में सुसाइड अटेम्प्ट का ख्वाब ना आए। वो कोई भी समस्या आए, वो अपने माँ बाप को याद करता हुआ, अपने भगवान को याद करता हुआ उसका सामना करे। तो ये चीज़ें तभी आएंगी अगर हम अपने बच्चों को नेचुरल साइंस के ऐसे कल्चर के साथ जोड़ेंगे। सर आप तुलसी का अर्क और आप गिलोय के ऊपर बात कर रहे थे, तो ये दो चीज़ें कैसे लेनी है अगर किसी को हो गया हो? देखिए, अगर किसी को नज़ला जुकाम है तो एक तो तुलसी अर्क को बच्चों को एक कप गर्म पानी, बच्चे तो 3-3 बूंदे, अडल्ट्स है तो 5-5 बूंदे जरूर दीजिए। मैं अर्क की बात कर रहा हूँ, रस की बात नहीं कर रहा। तो अर्क कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? नीचे नंबर चल रहा है, हमारे डॉक्टर टीम से कॉल करके मंगवा सकते हो। गिलोय है जो वो बच्चों को 15 ml, अडल्ट्स को 25 ml आप दोगे दिन में 2 बार। तीसरा क्या है कि अगर कफ रेशा और बड़ा हुआ है तो साथ में आपने स्टीम देनी है, अजवाइन और लौंग की स्टीम देनी है। हाँ, एक चम्मच आपने अजवाइन और 5 लौंग एक बड़े बर्तन में डाल के गर्म कर लेने हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद उसकी स्टीम देनी है डायरेक्टली बच्चों को और अडल्ट्स दोनों। 2 बार दिन में स्टीम दो, पूरा का पूरा आपका नेजल ट्रैकिया जो है वो साफ़ हो जाएगा, कफ उसमें से गायब हो जाएगी। और कोई भी वायरल प्रॉब्लम है, क्योंकि लौंग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, तो पूरे के पूरे वो जो वायरल जो स्प्रेड होने वाली चीज़ें हैं उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। खाली एक दिन के अंदर ही बहुत अच्छी नींद आती है पेशेंट को, छाती में से जो आवाज़ आ रही होती है, कंजेशन होता है, वो भी ठीक हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि तुलसी और गिलोय घर पे जरूर रखो, प्लस मैग्नीशियम सॉल्ट पक्का रखो। बच्चों को, जिनके बच्चे खाया पिया लग नहीं रहा, भूख नहीं लग रही, या जे लगा लीजिए वॉमिटिंग हमें हो रही है, हम पार्टी से आए हो, ओवर ईटिंग हो गई, भारीपन हो गया, बीपी एबनॉर्मल हो रहा है, एसिड बहुत बना हुआ है, रात को पेट में दर्द हो गया, तो मैग्नीशियम सॉल्ट घर पे है तो कई कैसे उसके मल्टीपल यूज है। आपका डाइजेशन सही नहीं है, तो जैसे मैंने वो नींबू और मैग्नीशियम की स्कंजवी बताया, खाने से आधा घंटा पहले ले लो, डाइजेशन बढ़िया हो जाएगा। आपने ओवर ईटिंग कर ली है, बहुत ज़्यादा एसिड बन गया है, तो आपने वही आधा, अब उसमें 1 गिलास की जगह आधा गिलास करना है और उसमें चम्मच के चौथे हिस्से से आधा चम्मच कर देना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ के तब पी लेना है। वॉमिटिंग आएगी, सारा एसिड बाहर, पूरी गंदगी बॉडी से बाहर ले आएगा अगले नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर अंदर ही। तो वो एक छोटा डॉक्टर है, इसलिए हम मैग्नीशियम सॉल्ट सबको बोलते घर पे रखो। किसी को, बच्चे को रात को पेट में दर्द हुआ है, पानी गर्म करो, चम्मच का चौथा हिस्सा डालो, नींबू नहीं डालना, बच्चे को सिप सिप करके पिला दो, तो पेट का दर्द भी गायब हो जाएगा। वॉमिटिंग, लूज मोशन हो गए हैं, तो नेचुरल ORS का काम करता है मैग्नीशियम सॉल्ट, नेचुरल ORS का।
तो ऐसे उसके मल्टीपल यूजेस हैं, तो वो भी हमें घर पे रखना चाहिए। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपने नुस्खा फॉर्मूला बताया जिससे हम लुकोरिया की समस्या को ठीक कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया D5 हिंदी सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।